मकर संक्रांति पर धन प्राप्ति का ये गुप्त उपाय क्या करना है और क्या नहीं करना, कौड़ी झाड़ू और शंख से करना है ये गुप्त उपाय। जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन उत्तरायण होता है, जिसका अर्थ है सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। साथ ही मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। सूर्य जब राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से वातावरण में बदलाव भी शुरू हो जाता है, क्योंकि इस संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन किए गए जाप और दान का फल अनंत गुना होता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के बारे में कुछ बातें। उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पुण्य काल 9:03 से शुरू होकर शाम 5:46 तक रहने वाला है। महापुण्य काल का समय जो है वो 9:03 से सुबह 10:48 तक रहेगा। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा और दान, भगवान सूर्यदेव की उपासना करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य फलदायी होता है। शनिदेव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। इस दिन तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई बांटी जाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर पतंग भी उड़ाने की परंपरा मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर आते हैं। शनि मकर व कुंभ राशि के स्वामी हैं, लिहाजा यह त्योहार पुत्र एवं पिता के अनोखे मिलन से जुड़ा हुआ है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति के त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन किया गया दान पुण्य सामान्य दिनों के अपेक्षा 100 गुना अधिक फलदायी होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना मकर संक्रांति का सबसे जरूरी कर्म होता है। यदि आप गंगा जल से स्नान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप गंगा नदी तक जाना संभव नहीं हो सकता तो आप बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर ही स्नान कर सकते हैं। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक की भी शुद्धिकरण करता है। इस दिन स्नान किया गया। स्नान के बाद आपको सूर्यदेव भगवान को जरूर जल देना चाहिए। अर्घ के लिए आप तांबे के लोटे में पानी, दूध, सफेद तिल, दूर्वा और पुष्प डालें। ओम सूर्यदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देवता को अर्घ देने से कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव के 12 नामों का भी जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का फल हमें 100 गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए कुछ प्रमुख वस्तुएं हैं जिनका दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तिल और गुड़ का दान करना। तिल और गुड़ का सेवन और इसका दान करने से न तो केवल स्वास्थ्य लाभ होता है बल्कि जीवन में गरीबी और अभाव भी समाप्त हो जाते हैं। सात अनाज, सप्त धान्य, गेहूं, चावल, मूंग, बाजरा, तिल, मसूर और चना, इसका दान करने से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और घर में शांति बनी रहती है। कंबल और वस्त्र का भी दान करना। ठंड के इस मौसम में गरीबों को कंबल और गर्म कपड़े के दान करने से। तांबे का पात्र और झाड़ू। तांबे के पात्र और झाड़ू का दान करने से घर की नेगेटिविटी को समाप्त करता है और साथ ही शनिदेव की कृपा हमें प्राप्त करवाता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी के दान का विशेष महत्व है। इस दिन खिचड़ी बनाकर उनका भोग लगाएं। इससे गरीबों और ब्राह्मणों में बांटें। खिचड़ी में घी डालना इसे और भी शुभ बनाता है। ऐसा माना जाता है कि खिचड़ी के दान से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और घर में वंश वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन आप गौ माता को हरा चारा, गुड़ और तिल खिलाएं। यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। गौ माता की सेवा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाता है।
आप चाहे तो इस दिन हवन यज्ञ आदि कर सकते हैं। यह बहुत ही फलदायी होता है। यज्ञ में सफेद तिल की आहुति डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कीजिए। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी और आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। आप जानते हैं विशेष उपाय। नंबर 1, गंगा जल और हल्दी का छिड़काव। मकर संक्रांति के दिन गंगा जल में हल्दी मिलाकर छिड़काव करने से घर की नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। नंबर 2, घर में 14 दीप जलाना। घर में 14 दीपक जलाने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। नंबर 3, पीपल के दर्शन और उनकी पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 4, तिल और गुड़ का सेवन करने से जीवन में खुशहाली आती है और स्वास्थ्य आपका बेहतर होता है। नंबर 5, इस दिन आप गौ माता की सेवा अवश्य कीजिए। अब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले अनुष्ठान। इस दिन शंख और कौड़ियों की पूजा करें। शंख में गंगा जल भरकर घर में छिड़कें। तुला दान करें। 7 अनाजों का भी दान करें। सुबह शाम दीप जलाना न भूलें। दोस्तों, मकर संक्रांति एक पर्व नहीं बल्कि यह आत्मिक शुद्धिकरण और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर भी है। इस दिन किए गए कर्म और दान से जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।